बैटल थ्रू द हेवेंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिस फैंग जो शिवयन की बॉडी को चेक कर रही थी, उसमें उसको कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद शिवयन फेंग जुनजी के ईगल में बैठकर लिन यान और मू किन के साथ वहां से निकल जाता है। पर रास्ते में शिवयन को कुछ होने लगता है। उसके हाथों में ग्रीन फ्लेम एक्टिवेट होता है, जिससे इन लोगों को पता चलता है कि शिवयन के पास वो हेवन फिनिक्स डीमन ब्लड है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को मू किन को दिखाया जाता है। मू किन जो कि खुद भी एक एंशिएंट ब्लड ट्राइब से आती है, वो शिवयन के ग्रीन फ्लेम के अंदर एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड की 3 ड्रॉपलेट्स देखती है। मू किन इसलिए भी इतना ज्यादा शॉक्ड हो गई है क्योंकि ये जो शिवयन के पास ये 3 ड्रॉपलेट्स देख रही है वो कोई मामूली हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का मेंबर का नहीं है, बल्कि जिस मेंबर का है वो अपने जिंदा समय में दाओ जून लेवल पर था। ये दोस्तों 3 ड्रॉपलेट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि मू किन जो कि खुद भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिस्टिकल बर्ड ट्राइब से बिलोंग करती है, वो भी इस लेवल के पावरफुल ब्लड एसेंस को रिफाइन नहीं कर सकती है। यहाँ तो दोस्तों फेंग जुनजी के भी एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं। मू किन के ये वर्ड्स सच में बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। फेंग जुनजी भी कहने लगते हैं, एक 1000 क्लास का हेवन डीमन फिनिक्स, मैं कह सकता हूँ ये जो स्ट्रेंथ का वो ओल्ड डीमन था, वो लोग ऐसे ही नहीं मरते हैं। एक 1000 लेवल का होना हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब में भी बहुत बड़ी बात होती है। आखिर कैसे ये इतना ज्यादा पावरफुल डीमन फिनिक्स का ब्लड एसेंस शिवयन के हाथों में आ गया। जिसके बाद थोड़ा सा राहत का सांस लेते हुए कहते हैं, चलो कम से कम ये बात तो ठीक हुई कि ये जो ब्लड एसेंस है वो विंड लाइटनिंग पवेलियन में डिस्कवर नहीं हुआ। अगर वो मिस फैंग ये जान जाती कि शिवयन के पास इस लेवल का फिनिक्स एसेंस ब्लड है, तो इस ब्लड एसेंस को पाने के लिए पूरा का पूरा डीमन फिनिक्स ट्राइब अपने टॉप कैंडिडेट्स को शिवयन को मारने के लिए भेजने के लिए पीछे नहीं हटता। ये चीजें बोलते वक्त फेंग जुनजी के चेहरे पर भी थोड़ा थोड़ा डर दिखाई दे रहा था। मू किन और लिन यान फेंग जुनजी की बात को सुनकर हाँ में सिर हिलाते हैं। जिसके बाद लिन यान जो कि शिवयन को देखता है, उसके बाद फिर फेंग जुनजी और मू किन की ओर देखते हुए कहता है, पर ये शिवयन तो सारे ये जो ब्लड एसेंस है उसको अपने बॉडी से बाहर निकाल लिया है, तो फिर भी शिवयन इस तरह से क्यों एक्शंस कर रहा है। अब जैसे ही ये दोनों लिन यान की बातों को सुनते हैं, दोनों ही शिवयन की ओर देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रखी थी। हम देखते हैं शिवयन का चेहरा ब्लड रेड कलर में हो गया है, उसकी नसें बाहर निकल आई है, उसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। फेंग जुनजी ये देखते हुए शॉक्ड होकर कहते हैं, क्या शिवयन के पास एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड के 3 ड्रॉपलेट से ज्यादा ड्रॉप्स हैं? शिवयन इतना स्ट्रगल कर रहा है, देखकर लग रहा है जैसे शिवयन उन ड्रॉप्स को अपने बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। लिन यान ये सुनते ही घबराते हुए कहता है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? तब फिर मू किन बोलने लगती है, ये जो एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड है उसके इंटीरियर में एक असली हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का ब्लड लाइन होता है। ब्लड लाइन मीन्स टू से डीएनए, और इसी वजह से कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन के लिए इन ड्रॉप्स को एब्जॉर्ब करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल होता है। एक ह्यूमन बॉडी की बनावट और एक डीमन फिनिक्स ट्राइब की पीपल की बनावट पूरी तरह से अलग होती है। ह्यूमन बॉडी कमजोर होता है, वो इतने स्ट्रॉन्ग ब्लड को कभी भी हैंडल नहीं कर सकता है। हम लोगों को शिवयन की मदद करनी चाहिए। शिवयन की जान बचाने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है, शिवयन को अपने बॉडी से सारा का सारा एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड को बाहर निकालना होगा। लेकिन तब फेंग जुनजी कहता है, मैं देख सकता हूँ शिवयन पिछली बार फेंग चिंग से बचने के लिए ये सारे एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस को अपने फ्लेम्स में मिला दिया था। 3 को तो वो बाहर निकाल दिया है, पर बाकी के जो बचे थे वो अब सारे के सारे शिवयन के पूरे शरीर में फैल गए हैं। और अब शिवयन के लिए उन सभी को अपने बॉडी से बाहर निकालना एकदम इम्पॉसिबल टास्क हो गया है। ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है। अब ये चीज सुनकर फिर मू किन जो कि इस मैटर में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए शिवयन की ओर बढ़ने लगती है। कहती है, चलो वहां जाकर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब वो लोग बातें करते हुए शिवयन की ओर जाने लगते हैं, पर हम लोगों को शिवयन को दिखाया जाता है जिसकी दोस्तों हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है। यहाँ पर शिवयन का पूरा शरीर लाल लाल हो गया है, उसकी बॉडी से ग्रीन रेड एनर्जी बाहर निकल रही है और ये दर्द से बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। शिवयन अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे समय के साथ इस ब्लड एसेंस का इफेक्ट शिवयन के शरीर में और भी ज्यादा वर्स होते जा रहा है। शिवयन कह रहा है, पर मैंने एक ब्लड को रिफाइन करा था जब मैं इनर कोर्टयार्ड में एक पिल बना रहा था, तब मैंने उस पिल को बनाते वक्त एक ड्रॉप का इस्तेमाल करा था और उससे मेरी मेडिसिन अच्छी बनी थी। उस बीस्ट कॉर्प से मुझे टोटल 5 ड्रॉप्स मिले थे, जिसमें से 3 ड्रॉप्स मैं बाहर निकाल चुका हूँ। एक ड्रॉप्स मैंने पहले रिफाइन करा था और मतलब सिर्फ एक ही ड्रॉप है जो मेरे बॉडी में इस तरह की तबाही मचा रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो एक ब्लड मुझे इस तरह
से प्रॉब्लम दे रहा है। शेयन अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि वो क्या करे। अब बस एक ही तरीका बचा है कि अभी के अभी उसे इन ब्लड्स को रिफाइन करना होगा। अगर ये ब्लड उसके शरीर में रहे तो शेयन दोबारा इससे नहीं बच पाएगा। इसीलिए शेयन अब ये रिफाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है। सबसे पहले तो दोस्तों एक बार फिर से शेयन अपने स्ट्रेंज फ्लेम को अपने बॉडी के हर एक नर्व्स में गुजारता है, जिसके बाद हर एक नर्व से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उन सभी को एक जगह गैदर करके जो बचा हुआ एक ड्रॉप था उसको शेयन रिफॉर्म कर लेता है। अब जैसे ही ये ऐसा करता है तब फिर अपने हेवनली फ्लेम्स की ताकत से वो उसको रिफाइन करने लगता है। अब इस रिफाइनिंग के दौरान शेयन की नसें उसके शरीर से ऑलमोस्ट बाहर आने लगती हैं और हम देखते हैं कि शेयन की कुछ नसें फट रही होती हैं। शेयन को तुरंत ही फील होता है कि इसको रिफाइन करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, पर कुछ ही देर में उसे ये भी फील होता है कि इसके बाद शेयन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अब वहाँ वो एक ड्रॉप को रिफाइन करता है, पर अभी भी दोस्तों इस एंशिएंट फिनिक्स ब्लड के 3 ड्रॉप्स बाकी हैं। शेयन घबरा रहा है कि वो इसको रिफाइन कर भी पाएगा या नहीं, पर ये अभी इसको छोड़ नहीं सकता है, वरना इसके शरीर में रहते हुए ये ड्रॉप्स वैसे भी इसके शरीर को ब्लास्ट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम लोग देखते हैं शेयन के बॉडी में एक तरफ से शेयन का ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम और दूसरी ओर से ग्रीन रेड फॉग जो कि वो ब्लड एसेंस है बॉडी के अंदर एंटर करते जा रहा है। शेयन इसके इफेक्ट को रोकने के लिए उसको एक वाइल्ड फायर के बैरियर से कवर कर दिया है। इसको फायर कोल्ड्रन कहा जाता है। धीरे धीरे करके जो ये ग्रीन रेड फॉग शेयन की बॉडी में एंटर कर रहा है, शेयन को फील हो रहा है जैसे उसका बॉडी इसको सह नहीं पाएगा और इवेंचुअली उसका बॉडी ब्लास्ट हो जाएगा। वो अचानक से कहता भी है बॉडी एक्सप्लोजन। शेयन को दोस्तों घबराहट हो रही है और दोस्तों हम देख सकते हैं कि इसका पावर शेयन की बॉडी में ओवरलोड हो रहा है। धीरे धीरे करके शेयन का पूरा मांस बाहर से जलने लगता है। समय के साथ शेयन की हालत और ज्यादा खराब हो रही है। शेयन का शरीर धीरे धीरे करके स्वेल करके फूल रहा है। शेयन कह रहा है लगता है मैंने इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया। अब फिर से हम लोगों को मुकिन, लिनयान और फेंगजुनजी को दिखाया जाता है जो कि शेयन को देख रहे हैं। मुकिन जो कि शेयन के इस तरह के एक्शंस को देखकर शॉक्ड है, कह रही है क्या ये बंदा सच में एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ये लोग ध्यान से शेयन को देख रहे हैं, पर अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। मुकिन कह रही है कि जो एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड है वो एक पर्सन के बॉडी के स्ट्रेंथ को ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है, पर इस रिफाइनिंग के दौरान अगर बॉडी इसको सह नहीं पाता है तो वो गारंटी ही एक्सप्लोड हो जाता है। लिनियन शेयन को देखता है कि शेयन का बॉडी पूरा फूल गया है। मुकिन कहती है लगता है बात सच हो रही है, अब वो समय आ गया है कि शेयन का शरीर ब्लास्ट हो जाए। शेयन की बॉडी अब एक भी एंशिएंट ब्लड एसेंस को सह नहीं पाएगी। फेंगजुनजी कहता है पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, हमें इसको किसी भी तरह से रोकना होगा, अगर ये कंटिन्यू करा तो शेयन मारा जाएगा। कहते हुए फेंगजुनजी शेयन को बचाने के लिए उसकी ओर जाने लगता है, लेकिन मुकिन उसको रोकते हुए कहती है नहीं, अगर आप इस बीच शेयन की हेल्प करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग जैसे ही कोई एक्सटर्नल एनर्जी शेयन की बॉडी में एंटर करेगी वैसे ही शेयन की बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। फेंगजुनजी रुक जाता है पर कहता है पर हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरे देख भी तो नहीं सकते हैं, अगर मैं अभी नहीं गया तो शेयन बाद में मारा ही जाएगा। मुकिन कहती है किसे पता शेयन के पास अभी भी कोई एक्स्ट्रा टेक्टिक्स होगी, हमें शेयन को थोड़ा और समय देना चाहिए। जिसके बाद फिर से ये लोग शेयन को देखने लगते हैं और मुकिन इन लोगों को हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब के बारे में बताने लगती है। ये जो एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस है वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब के लोग इसका यूज अपनी पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं, और कहा जाता है कि हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब के लोग ही वो लोग हैं जो पूरी की पूरी तरह से एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड के ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उस एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी ब्लड लाइन और भी ज्यादा प्योर हो जाती है। फेंगजुनजी और लिनयान शेयन को घूर कर देख रहे हैं जिसकी बॉडी लगातार स्वेल हो रही है। वो लोग शेयन की उंगलियों को देख रहे हैं जो कि स्वेल होकर मुड़ सी गई है। लगातार ही शेयन के बॉडी से वेव पे वेव निकल रही है। शेयन दर्द से करहा रहा है। देखकर पता चलता है कि अभी बस और कुछ ही सेकंड में शेयन की बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। फेंगजुनजी नोटिस करता है कि शेयन की स्किन से ब्लड बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है। फेंगजुनजी कहता है लगता है शेयन का लिमिट पहुंच चुका है और शेयन अब इसको और ज्यादा सह नहीं सकता है, मुझे अब जाना ही होगा। फेंगजुनजी अपना हाथ हवा में उठाता है और फिर एक एनर्जी फेंगजुनजी के हाथों में आ जाती है। वो शेयन की ओर जाता है। मुकिन भी इस बार फेंगजुनजी को नहीं रोकती है। मुकिन अपने मन में कह रही है कि फेंगजुनजी इस वक्त अगर इंटरवीन करेंगे तो वो शेयन के बॉडी के अंदर से ब्लड ड्रॉपलेट्स को तो बाहर निकाल देंगे, पर इससे शेयन की बॉडी में काफी ज्यादा हार्म हो जाएगा और इतनी ज्यादा
ज्यादा अच्छी पावरफुल चीज भी वेस्ट हो जाएगी। मुकिन शोयन के शरीर के पीछे थे, वो अपनी पावर यूज करने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक से वो देखते हैं कि शोयन की आंखें खुलती है। देखते ही देखते शोयन के बॉडी से वही बोन विंग्स बाहर निकलने लगते हैं। पता चलता है कि ये जो बोन विंग्स है, अब वो विंग्स उन ब्लड्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बोन विंग्स की लेंथ बढ़ रही है। देखते ही देखते ये बोन विंग्स की लेंथ डबल हो जाती है। सभी लोग ये देखकर हैरान। और बस दोस्तों, इसी बात के साथ पैडल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो आगे क्या हुआ मैं आपको कल वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपके लिए कल शाम 6 बजे इस वीडियो पे आएगी। पर उससे पहले मेरा आपके लिए कुछ काम है। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसको जाकर आपको फॉलो करना है। जिन लोगों को थोड़ा डाउट है कि आप लोगों की प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी, तो दोस्तों आपका नंबर वंबर कुछ शेयर वेयर नहीं होता है। बस मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भी कनेक्ट कर लेना चाहता हूं, ताकि कभी कभी जो चैनल में गड़बड़ होता है या फिर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे वीडियो ना बनाना पड़े। तो अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है और आप फ्यूचर में भी मेरे वीडियोस हमेशा देखना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। लिंक को फॉलो करके व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।